गुड मॉर्निंग क्लास। हिंदी की यूनिट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आज की वीडियो में हम सब पढ़ेंगे बाल महाभारत के पाठ 33। हम लोगों ने देखा था बच्चों कि महाभारत का युद्ध शुरू हो चुका है और हम लोगों ने युद्ध का पहला, दूसरा, तीसरा दिन और चौथा, पांचवा और छठा दिन, फिर सातवां, आठवां और नौवां दिन, इन तीनों पाठों को हम लोगों ने पढ़ लिया था। उसके बाद 11वें दिन में हम लोगों ने क्या देखा था कि मृत्यु होती है अश्वत्थामा की ना, भीष्म सरसैया पे होते हैं 11वें दिन। और 12वें दिन की क्या घटना होती है बच्चों कि जो उनका प्रयास होता है कौरवों का कि युधिष्ठिर को जीवित पकड़ा जाए, वो क्या होता है, असफल हो जाता है। 12वें दिन के चैप्टर को हम लोगों ने पढ़ लिया बच्चों। तो आज हम लोग इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को लिखेंगे। तो आप लोग अपनी कॉपी पेन निकाल लीजिए और मेरे साथ इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को लिखिए, ठीक है। इस पाठ से जो हमारा पहला प्रश्न बनता है वो है कि प्रश्न 1, युधिष्ठिर को जीवित पकड़ने की चेष्टा, युधिष्ठिर को जीवित पकड़ने की चेष्टा मतलब क्या होता है, प्रयास, चेष्टा के विफल हो जाने पर, के विफल हो जाने पर अंत में क्या निश्चय किया गया, अंत में क्या निश्चय किया गया। तो युधिष्ठिर को जीवित पकड़ने की जो चेष्टा करते हैं वो विफल हो जाता है। तो अंत में वो लोग क्या प्रयास करते हैं, तो इसका उत्तर लिखेंगे युधिष्ठिर को जीवित पकड़ने की चेष्टा, जीवित पकड़ने की चेष्टा के विफल हो जाने पर, विफल हो जाने पर अंत में यही निश्चय किया गया कि क्या किया गया कि अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारा जाए, कि अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारा जाए ना। वो क्या करते हैं, क्या कोशिश करते हैं कि यही निश्चय वो लोग करते हैं कि अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारा जाए। इससे क्या होगा, और लड़ते लड़ते उसे
और लड़ते लड़ते उसे युधिष्ठिर से दूर हटाकर क्या किया जाए, ले आया जाए। क्यों ले आया जाए? क्योंकि फिर क्या होगा, उन दोनों के पास एक रहेंगे तो शक्ति अधिक होगी और अलग अलग हो जाएंगे तो उनकी शक्ति कम हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद हमारा प्रश्न दूसरा बच्चों कि प्रश्न दूसरा है भगदत्त के हाथी ने भीमसेन को मार दिया। ठीक है, यह सुनकर भगदत्त के हाथी ने भीमसेन को मार दिया। यह सुनकर युधिष्ठिर ने क्या विश्वास कर लिया? युधिष्ठिर ने क्या विश्वास कर लिया? वो क्या विश्वास कर लेता है युधिष्ठिर? जब उसको पता चलता है कि भगदत्त के हाथी ने भीमसेन को मार दिया तो वो क्या विश्वास कर लेता है? इसका उत्तर लिखेंगे, उत्तर दूसरा। इसका उत्तर बच्चों लिखेंगे भगदत्त के हाथी ने भीमसेन को मार दिया। ठीक है, मार दिया। यह सुनकर युधिष्ठिर ने विश्वास कर लिया कि भीमसेन सचमुच मारा गया होगा, सचमुच मारा गया होगा। ठीक है, वो क्या विश्वास कर लेता है कि सचमुच भीमसेन मारा गया होगा और यह सोचकर उन्होंने अपने वीरों को आज्ञा दी। यह सोचकर ठीक है, यह सोचकर उन्होंने अपने वीरों को आज्ञा दी
अपनी वीरों को आज्ञा दी। और क्या कहा? आज्ञा देते हैं कि वे भगदत्त पर हमला करें, कि वे भगदत्त पर हमला करें। ठीक है बच्चों, नोट डाउन कर लीजिए। क्या बोल रहा है? भगदत्त के हाथी ने भीमसेन को मार दिया। यह सुनकर युधिष्ठिर ने क्या विश्वास कर लिया? यह शोर बस अनायास फैला था। भगदत्त के हाथी ने भीमसेन को मार दिया। यह सुनकर युधिष्ठिर ने विश्वास कर लिया कि भीमसेन सचमुच मारा गया होगा। यह सोचकर उन्होंने अपने वीरों को आज्ञा दी कि वे भगदत्त पर हमला करें। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला प्रश्न बच्चों, तीसरा। तीसरा हमारा प्रश्न है, अर्जुन को भगदत्त पर क्रोध क्यों आया? क्रोध क्यों आया? ठीक है, उसने क्या किया? और उसने क्या किया? क्या किया? ठीक है, तो इसका क्या उत्तर होगा बच्चों? पूछ रहा है कि अर्जुन को भगदत्त पर क्रोध क्यों आया और उसने क्या किया? क्यों आया था अर्जुन को भगदत्त पे क्रोध? लिखेंगे, भगदत्त ने, लिखेंगे भगदत्त ने एक तोमर अर्जुन पर चलाया। तोमर उनके बाण का नाम था। एक तोमर अर्जुन, एक तोमर कहाँ चलाते हैं? अर्जुन पर चलाते हैं। ठीक है, भगदत्त ने एक तोमर अर्जुन पर चलाया। ठीक है, एक तोमर अर्जुन पर चलाया और क्या करते हैं? तोमर अर्जुन के मुकुट पर, अर्जुन के मुकुट पर, अर्जुन के मुकुट पर जा लगा। फिर क्या होता है? तोमर कहाँ जा लगता है? अर्जुन के मुकुट पे लगा। इससे अर्जुन को बड़ा क्रोध आया। इससे जो अर्जुन होते हैं वो बड़ा क्रोधित होते हैं। अर्जुन को बड़ा क्रोध आया ना।
क्रोध आने का कारण क्या था? भगदत्त ने एक तोमर चलाया था, बाण का नाम है, जो कहाँ जाके लगता है? अर्जुन के मुकुट पे लगता है। ठीक है, और इससे अर्जुन को बड़ा क्रोध आया। फिर उसने अपना मुकुट संभाल कर रख लिया। उसने यानी अर्जुन ने अपना मुकुट संभाल कर रख लिया। ठीक, उसने अपना मुकुट संभाल कर रख लिया। फिर वो क्या करते हैं? और बोला, और क्या बोलते हैं? और बोला, क्या बोलते हैं कि भगदत्त का नाम वो बोलते हैं, भगदत्त को संबोधित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग भगदत्त अब इस संसार को क्या कर लो? अच्छी तरह से देख लो, या इस संसार को अंतिम बार अच्छी तरह से देख लो। अच्छी तरह से देख लो। ठीक है, देख लो। यह कहते कहते अर्जुन ने, यह कहते अर्जुन ने क्या किया? अपना गांडीव, उनके धनुष का नाम है, अपना गांडीव तान लिया। फिर क्या करते हैं? अर्जुन द्वारा छोड़े गए बाणों से क्या होता है? भगदत्त का धनुष टूट गया। भगदत्त का धनुष टूट गया। ठीक है बच्चों, भगदत्त का धनुष क्या होता है? वो टूट जाता है। फिर तरकश का भी यही हाल हुआ, टूट गया। अर्जुन ने भगदत्त के मर्म स्थानों पर भी बाढ़ चलाकर बाण चलाकर ना उनके मर्म स्थानों पर यानी नाजुक स्थानों पे ना मर्म स्थानों पर बाण चलाकर क्या करते हैं? उन्हें छेद डाला। ठीक है बच्चों, तो तीसरा प्रश्न क्या है बच्चों कि भगदत्त ने एक तोमर अर्जुन पर चलाया। तोमर उनके तीर का नाम है। तोमर
अर्जुन के मुकुट पर जा लगा, जिससे अर्जुन को बड़ा क्रोध आता है। उसने अपना मुकुट संभाल कर रख लिया अर्जुन ने, और बोलते हैं कि भगदत्त अब इस संसार को अच्छी तरह देख लो। यह कहते कहते अर्जुन ने अपना गांडी तान लिया और अर्जुन द्वारा छोड़े गए बाणों से भगदत्त का धनुष टूट गया। अर्जुन ने भगदत्त के मर्म स्थानों पर भी बाण चलाकर उसे छेद डाला। ठीक है बच्चों, तो इस पाठ से हमारा 3 प्रश्न बनता है। अब हम लोग अपनी अगली वीडियो में इसके अगले पार्ट के प्रश्नोत्तर को करेंगे। तब तक आप इसे कंप्लीट कर लीजिए अपनी कॉपियों में। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।